अरे तो हम तो बीजेपी यहाँ कट्टर है, हम तो कट्टर है। हाँ, हम तो बीजेपी को देंगे, फूल को देंगे। हमारे दिमाग में फूल है तो फूल को देंगे। हाँ। बस हम किसी को देंगे नहीं। यानी ऐसा नहीं अंधेरे में हाथी पे ही मारना जाएंगे ना भाई साहब, फूल को देंगे। हमारी ये सोच फूल की है, हमारे बच्चों को भी, हमारी सब घर को फूल पे। क्या दे दिया फूल को? टॉयलेट तो बना नहीं पाए यहाँ से। ना बना मत बनाओ, लेकिन क्या क्या नहीं कर दिया। अभी उनकी सोच को नहीं पकड़ पा रहे। वो अकेला मोदी कुछ नहीं कर पाएगा जब तक आगे के नहीं कर पाएंगे। संजीव शर्मा जी 9.5 बजे चुनाव जीत जाएंगे। अच्छा। इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि उपचुनाव में कोई भारतीय जनता पार्टी 9:30 बजे चुनाव जीत जाएगी। ऐसा ना हो भाई साहब, इस कॉन्फिडेंस में संजीव शर्मा पीछे रह जाए और वोट ही न डले। आप देखिएगा, समय 13 तारीख नजदीक है। हाँ। और आप देखिएगा 9:30 बजे बोल रहा हूँ आपको, और चुनाव जीतेंगे, मजबूती से चुनाव जीतेंगे। और जिस तरह से यूपी के अंदर घटनाएं नहीं हो रही है, दंगे नहीं हो रहे हैं, इस चीज़ को देते हुए ये वोट बैंक भी सारा बीजेपी की तरफ यानी जाएगा। एससी समाज, एसटी समाज भी सीधा बीजेपी की तरफ रुख कर रहा है। बिल्कुल बीजेपी की तरफ जाएगा जी, पूरी तरह से। हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। गाजियाबाद में उपचुनाव है और गाजियाबाद में उपचुनाव के दौरान व्यापारी वर्ग क्या सोचता है। मैं जिस बाजार, जिस मार्केट में मौजूद हूँ, ये खादी का और खासकर नेताओं के कपड़ों के लिए जाना जाता है। इधर आप तस्वीर देखिए, जय श्री जय टेक्सटाइल है, तो पीछे मैं आपको दिखाऊंगा प्रकाश टेक्सटाइल है, इधर आपको दिखाऊंगा सरस्वती क्रिएशन है। यानी कि कई जो दुकानें हैं यहाँ पर, बहुत पुरानी दुकानें हैं, फेमस दुकानें हैं, मशहूर दुकानें हैं, और ये व्यापारी भी यहाँ पर पुराने व्यापारी हैं। लेकिन इस उपचुनाव में, जिस उपचुनाव में लगातार नेता पूरी ताकत लगाए हुए हैं, चाहे वो अखिलेश यादव का गठबंधन राहुल गांधी से हो, या फिर योगी आदित्यनाथ की होने वाली रैली गाजियाबाद में हो, या फिर बहन जी की तरफ से प्रत्याशी चुनावी मैदान में हो, लेकिन यहाँ के लोग इस बार किस मुद्दे पर उपचुनाव में किस प्रत्याशी को जिताकर भेजेंगे, सबसे पहले तो इनसे बातचीत करते हैं। बैठे हुए हैं। नमस्कार भाई साहब। जी भैया, नमस्कार भैया। ठीक हो जी? कृपा राम जी की। अच्छा, ये तो पूरा बाजार बहुत पुरानी दुकान है आप लोगों की। जी भैया, ये 4 गेटों में जब गाजियाबाद बसता था, हम लोगों की दुकानें जब से हैं कदमी दुकानें हैं, और कपड़े का बहुत पुराना व्यापार है सबका। अच्छा। और ये है कि जितनी खादी की वैरायटी हमारी गली में है, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं मिलेंगी। वो एक अलग बात है कि हमारी दुकान में मिले, प्रकाश वालों की मिले, ओम वालों की मिले, सरस्वती की मिले। जितनी वैरायटियाँ हमारे यहाँ खादी की, कॉटन की, सिल्क की, लिलन की है, उससे ज़्यादा वैरायटी मैं नहीं मानता पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में। नेता भी यहीं आते हैं? नेता बनाते हम ही लोग हैं। अच्छा बाबू जी, एक बात बताओ, ये तो उपचुनाव है, उपचुनाव में व्यापारी वर्ग का क्या मन नजर आ रहा है? एक तरफ संजीव शर्मा है, एक तरफ गर्ग साहब है, एक तरफ जो उनका नाम है जाटव जी हैं। क्या नज़र क्या आ रहा है? श्री सिंह जाटव जी हैं। देखिए, यहाँ 4-5 प्रत्याशी हैं चुनाव के अंदर, मगर जो युवा चेहरा है, जो सबका परिचित है, वो चेहरा संजीव शर्मा बनता है। अभी मैं आपको बताऊं कि हमारे गाजियाबाद की राजनीति बहुत साफ़ है और बहुत सेवा वाली राजनीति है। हमारे यहाँ वो व्यक्ति ज़्यादा स्थायी रूप से काम करता है जो सेवा भाव से करता हो। हमारे जो, मेरा अपना मानना है ये है कि प्यारे लाल जी जैसा व्यक्ति नहीं आया कोई। उसके बाद ये तो हम सुनते थे, उसके बाद हमने देखा सुरेंद्र गोयल जैसा व्यक्ति नहीं आया। उसके बाद अगर पार्टी छोड़कर देखा जाए तो सेवा के मामले में देखा जाए, तीसरा नाम आता है सुरेश बंसल जी का, जो बसपा से विधायक रहे और उन्होंने हर वर्ग की सेवा करी। अब उसी का चेहरा, उन्हीं का रूप अगर हम देखते हैं तो वो देखते हैं संजीव शर्मा में। उनके साथ हर वर्ग, व्यापारी वर्ग हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे ठेली पटरी वाला हो, हर व्यक्ति से बहुत तरीके से बात करते हैं, हर किसी का मन जीतते हैं, और चाहे कोई भी चला जाए 24 घंटे उनके यहाँ दरवाजे खुले हुए हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता जो बनिया समाज है, जो बनिया वर्ग है, जो व्यापारी वर्ग है, वो पीएन गर्ग साहब गर्ग साहब की तरफ देखेगा, या फिर साइकिल की सवारी कर रहे इस बार श्री सिंह जाटव जी की तरफ देखेगा? मुझे ऐसा लगता है कि गर्ग साहब की तरफ चुनाव में इस बार वोट ट्रांसफर होगा। आपको क्या लग रहा है? गर्ग साहब चुनाव लड़ रहे हैं बसपा से। बसपा का जो खुद का अपना वोटर बैंक है, वो पूरी तरीके से अपने आप को ट्रांसफ़र कर चुका है बीजेपी में। ये मेरा मानना है। इसकी वजह क्या नजर? इसकी वजह ये है कि अभी जैसे हमने देखा छुटपुट माहौल जो घटनाएं बनी हैं, उसकी वजह से सभी जाति, चाहे वैश्य हो, चाहे जाटव हो, चाहे हरिजन हो, चाहे जाट हो, चाहे यादव हो, सब एक डंडे के नीचे आना चाहते हैं, सब बीजेपी की छत्र छाया में रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ सुकून है। ये मेरा अपना मानना है। यानी शांति में रहना चाहते हैं, बहुत शांति में रहना चाहते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से गुंडा राज अगर ख़त्म करा है तो योगी जी की सरकार ने करा है। माना उपचुनाव है, मगर उपचुनाव में भी तो कम से कम कुछ रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे, जब भी तो योगी जी की आगे आने वाले समय के लिए
फ़ायदा होगा। देखिए 27 का चुनाव भी है, मैं अगर भूलने की गलती ना करे कोई तो 27 का चुनाव है और 27 के चुनाव से जुड़ा भी जा रहा है। भाई साहब क्या नाम होगा? नवीन गौतम है मेरा नाम। अच्छा नवीन गौतम साहब, क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान भी हरियाणा के चुनाव से बड़ा फेमस हो रहा है कि बटोगे तो कटोगे। इसको लेकर क्या उपचुनाव में भी कुछ तस्वीर नजर आएगी या फिर उपचुनाव में आदमी इधर उधर अपना वोट बैंक दे देगा और यहाँ प्रभाव क्या नजर आएगा? नहीं, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन करा है। इसके अंदर जैसे योगी जी का आया कटोगे तो बटोगे, इस बार स्थिति केवल हिंदुत्व पे रहेगी और विकास के ऊपर रहेगी। जैसा आपने बटोगे तो कटोगे वाला खेल नहीं चलेगा। नहीं 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 नहीं, इस बार ऐसा कुछ बटने वाला रहेगा ही नहीं। सब एकजुट करके जैसे योगी मोदी के नाम पर वोट मिली है, ऐसी उपचुनाव के अंदर संजीव शर्मा जी को वोट मिलेगी, क्योंकि इनका सभी व्यापारी वर्ग के लोगों से व्यक्तिगत संबंध है और अपने लोगों के लिए हर समय खड़े रहते हैं वो लोग। यानी आप मान रहे हैं कि व्यापारी वर्ग जो है वो इस बार बंटने की स्थिति में नहीं है। कोई पीएन गर्ग साहब के पास चले गया, कोई सिंहराज जाटव जी के पास चला गया, या कोई ओवैसी साहब की पार्टी से भी चुनावी मैदान में है, कोई चंद्रशेखर रावण की पार्टी से भी चुनावी मैदान में, तो बंटने का सिस्टम नहीं है। बीजेपी को एक तरफा देख रहे हैं। बिल्कुल भी बटेगा नहीं। जैसा पीएन गर्ग बेशक वो बसपा से लड़ रहे हैं, वैश्य समाज आपको लग रहा उधर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और रहा सवाल बसपा वोट बैंक का, हमारा भी काफ़ी लोगों से संपर्क है। काफ़ी उनकी शिकायतें होती थी जी, अन्य सरकारों में हमारे प्लॉटों पर कब्जा हो जाता था, एससी समाज का बदतमीजी होती थी। योगी शासन में कुछ नहीं हो रहा और उन्हें इतना ऐसा अनुभव हो रहा है कि हम बहुत शांति प्रिय से रह रहे हैं। इसी वजह से वो टाइम गया कि वो केवल जातिवाद की वजह से जाएंगे, वो विकास की तरफ। और जिस तरह से यूपी के अंदर घटनाएं नहीं हो रही है, दंगे नहीं हो रहे हैं, इस चीज़ को देते हुए ये वोट बैंक भी सारा बीजेपी की तरफ जाएगा। एससी समाज एसटी समाज भी सीधा बीजेपी की तरफ रुख कर रहा है। बिल्कुल बीजेपी की तरफ जाएगा जी, पूरी तरह से। हाँ, देखिए आखिरकार इस बार बाजी कौन मारेगा, इधर बातचीत करने की शुरुआत करेंगे। और भी लोग हैं। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार जी। ठीक हो जी? बहुत बढ़िया जी। अच्छा, क्या नजर आ रहा है? बड़ा अटपटा चुनाव बता रहे हैं कुछ लोग, कह रहे हैं कि समीकरण ऐसा बैठ रहा है, जातीय समीकरण बैठ रहा है, इधर गर्ग साहब की तरफ चले जाएंगे, उधर जाटव साहब की तरफ चले जाएंगे, इधर इसकी तरफ चले जाएंगे, तो फिर संजीव शर्मा का क्या रह जाएगा? मुकाबला त्रिकोणीय रहेगा। और गर्ग साहब 10% वैश्य की वोट लेंगे कम से कम। ले रहे हैं मतलब? बिल्कुल होगा। वो नहीं है, ऐसा होता समाज का प्रभाव पड़ता है। है। और हमने एक बार देखा, हम चौपड़े बैठे हुए हैं, यहाँ कोई टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है और गंदगी इतनी है बेहिसाब। ये बड़ी समस्या। ना तो सांसद बन गए अतुल गर्ग जी समस्या का समाधान महानगर के 10 साल अध्यक्ष बन गए, मगर कोई भी यहाँ व्यवस्था साफ सफाई की नहीं है। यानी देखिए व्यापारी है, वोट लेने यहाँ आते भी हैं लोग, वोट ये डालेंगे भी, लेकिन इनकी भी एक समस्या है, जिस समस्या का समाधान ना तो अतुल गर्ग साहब ने किया, ना महानगर अध्यक्ष रहे संजीव शर्मा जी 2 बार वो इस समस्या को समझ पाए। आखिरकार ये चुनाव है, अगर अतुल गर्ग संजीव शर्मा जीतते हैं अतुल गर्ग की सीट से, तो उनसे जरूर हमारा ये कहना है कि इस समस्या का समाधान आप जरूर करें। कोई भी जीते, चाहे अतुल गर्ग, चाहे संजीव शर्मा जीते, पीएन गर्ग जीते या फिर सिंहराज जाटव जीते, जो भी यहाँ से जीत कर पहुँचे, ये व्यापारियों की समस्या जरूर है, इस पर जरूर ध्यान दें। आपको भी लगता है कि यह समस्या, इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन लग क्या रहा है, कौन जीत रहा है बाजी? संजीव शर्मा। अच्छा, उसे हम तो बनी हुए हैं, हम तो वोट उसी दिए बीजेपी के? हम बीजेपी का कट्टर हम। गर्ग साहब को नहीं देख ना तो देखें, जब हमें डालनी उधर ही है, हम देखेंगे कहाँ? हाथी पे सवार है इस बार। क्यों? किसी पे सवार हो, पागल है वो सवार है, हम क्या करें? टिकट लेके आएंगे। अरे तो हम तो बीजेपी हैं, कट्टर है हम तो। कट्टर है? हाँ, हम तो बीजेपी को देंगे, फूल को देंगे। हमारे दिमाग में फूल है तो फूल को देंगे। हाँ। बस हम किसी को देंगे नहीं। यानी ऐसा नहीं अंधेरे में हाथी पे ही मारना जाके? ना भाई साहब, फूल को देंगे। हमारी ये सोच फूल की है, हमारे बच्चों को भी, हमारी सब घर को फूल पे। क्या दे दिया फूल को? टॉयलेट तो बना नहीं पाए यहाँ से। ना बना, मत बनाओ, लेकिन क्या क्या नहीं कर दिया। अभी उनकी सोच को नहीं पकड़ पा रहे। वो अकेला मोदी कुछ नहीं कर पाएगा जब तक आगे के नहीं कर पाएंगे। वो कुछ नहीं कर पाएगा वो अकेला, वो तो आगे पब्लिक वो करना चाहिए ना जो बैठे हैं। अरे बाबूजी, राहुल गांधी बनने वाले प्रधानमंत्री, वे करके दिखाएंगे कौन? ना करें, ना करें, बेकार है तुम्हारी सोच, बेकार है, बेकार है। राहुल गांधी भी नहीं? ना बेकार है, बेकार है। इसको देख लो ना बेकार है भाई साहब, गाँव में कहाँ टक्कर मार रहे हो? अच्छा, बेकार है। यहाँ तो सीधा है बस बस साइकिल का ना, फूल का। फूल का? हाँ, कट्टर है बीजेपी। अच्छा, हाँ, दिमाग में। भाई साहब हैं व्यापारी हैं और ये कह रहे हैं कट्टर है, कोई मतलब बात इफ बट करने की जरूरत ही नहीं है। इधर बात कर लेते हैं, बड़े भाई भी बैठे हुए हमारे। और जी क्या हाल है? बढ़िया था, बढ़िया। अच्छा, तो वोट आ गए, अब तो उपचुनाव है, जाओगे वोट डालने या दुकान खोलो? नहीं नहीं, चुनाव पहले मतदान,
उसके बाद कोई काम। पहले मतदान सुबह उठ के 7:30 बजे वोट डाल देता हूँ मैं हर साल की, जब भी चुनाव हमारे महानगर में या पूरे ज़िले में होता है तो पहले मतदान होता है पूरे परिवार का, और जो मेरे रिलेशन वाले हैं उनसे पहले कहता हूँ पहले मतदान करिए आप, उसके बाद कोई काम करिएगा। अच्छा, तो क्या लग रहा है व्यापारी का रुख किस तरफ है इस बार? एक तरफ तो संजीव शर्मा जी हैं, दो बार महानगर अध्यक्ष भी रहे हैं, पीएन गर्ग साहब भी मैदान में, सिंगराज जाटव जी भी मैदान में, और भी प्रत्याशी हैं मैदान में। किसकी मजबूती अभी तक देख रहे हैं? मुझे विपक्ष का कुछ समझ में नहीं आया कि पार्टी कैंडिडेट किस तरह दे दिया, और पार्टी ने हमारे कैंडिडेट जो दिए हैं संजीव शर्मा जी बहुत ही दमदार कार्यकर्ता है, और एक कार्यकर्ता को टिकट दिया पार्टी ने। महानगर अध्यक्ष होने के बाद अगर टिकट मिलना किसी कार्यकर्ता को ये उपलब्धि होती है, और वो जीतेंगे चुनाव, बहुत मजबूत से चुनाव जीतेंगे, और मजबूत कार्यकर्ता चुनाव लड़ा रहे हैं उन्हें। वो मैं ये आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूँगा, वो 9:30 बजे चुनाव जीत जाएंगे। संजीव शर्मा जी 9:30 बजे चुनाव जीत जाएंगे। अच्छा। इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि उपचुनाव में कोई भारतीय जनता पार्टी 9:30 बजे चुनाव जीत जाएगी। ऐसा ना हो भाई साहब, इस कॉन्फिडेंस में संजीव शर्मा पीछे रह जाए और वोट ही न डले। आप देखिएगा, समय 13 तारीख नजदीक है, हाँ। और आप देखिएगा 9:30 बजे बोल रहा हूँ आपको, और चुनाव जीतेंगे, मजबूती से चुनाव जीतेंगे। देखिए, व्यापारी डंके की चोट पर बोल रहा है कि संजीव शर्मा 9:30 बजे चुनाव जीत जाएंगे। क्या नजर आ रहा है? भाई साहब तो बोल रहे हैं कि 9:30 बजे संजीव शर्मा जी पूरा डंका बजा देंगे यहाँ। बिल्कुल डंका बजेगा, बिल्कुल 9:30 बजे संजीव जी जीतेंगे, बिल्कुल वोट डलेंगे भरमार। है दमदारी क्या? बिल्कुल। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि गलत टिकट बांट दिया हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, टिकट बिल्कुल क्लियर। चलिए देखिए, संजीव शर्मा महानगर के अध्यक्ष रहे हैं, इधर बातचीत करने चलेंगे, कुछ लोग और भी हैं। आपको रोक लेता हूं मैं 2 मिनट के लिए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। ठीक हो? हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए, उपचुनाव में क्या सोच रहा है व्यापारी? भाजपा की जीत, बीजेपी की। बीजेपी की? हाँ। सवाल तो यह है, बीजेपी की जीत बिना वोट डाले होगी कि वोट डाल के होगी? वोट डाल के होगी जी। तो वोट डालने जाएंगे व्यापारी कि उस दिन दुकान खोला रहा? छोड़ो, क्या है उपचुनाव है, इसमें कुछ नहीं पता लगना। नहीं जाएंगे जी। अच्छा। जाना चाहिए। जाना चाहिए। हाँ जी। आप जाओगे? मैं तो जरूर जाऊंगा। पक्की बात बताओ। पक्की बात है। ईमानदारी से? ईमानदारी से। आओ मेरे माइक की कसम। आपके माइक की कसम। देखिए, बड़ा सवाल यही है कि आखिर व्यापारी वोट डालने जाएगा भी नहीं। देखिए, प्रकाश टेक्सटाइल सबसे पुरानी दुकान, बाबा जी आज हालांकि है नहीं, मुझे लग रहा है। बाबूजी को कहाँ भेज दिया तो बता दो। पापा भी आ रहे हैं, गए हुए हैं काम से। अच्छा, मैं तो उनको देख के गदगद हो जाता हूँ। कोई ना, थोड़ी देर में आ जाएंगे। कितनी देर में आ रहे हैं? 15-20 मिनट। इससे क्या संजीव शर्मा जी भी आ रहे हैं क्या मैदान में? तो जीते जिताए पड़े हैं। लग रहा है क्या? लग नहीं रहा, होगा यही। व्यापारी साथ है क्या संजीव जी के? व्यापारी वर्ग साथ है, सब साथ है उनके, सब साथ है बीजेपी के। बीजेपी मैदान में मजबूत है? मैदान में मजबूत नहीं, एक तरफा चुनाव है। एक तरफा। देखिए, हालांकि इनके पिताजी यहाँ बैठते हैं, पिताजी है ना बाबूजी? तो हाँ, पिताजी यहाँ बैठते हैं, उनसे मिलते रहते हैं। इधर बड़े भैया हैं, वो हिसाब किताब जोड़ रहे हैं। नमस्ते तो ले लो हमारी, ऐसी नमस्ते पूरे। ओहो, अब कैमरे के पीछे तो नमस्ते है। नमस्कार भाई साहब, आप भी गाजियाबाद से ही हैं क्या? पेमेंट पूरी है कि आधी करिए बताओ? पूरी करिए, पूरी कर दी। पूरी कर दी। अच्छा, क्या लग रहा है गाजियाबाद में कुछ नजर आ रहा है क्या? बीजेपी मजबूत है या फिर इस बार हल्का लग जाएगा मामला? पूरा मजबूत है। अच्छा, पूरा मजबूत। हल्का तो नहीं है मामला? हल्का, बिल्कुल हल्का नहीं। अच्छा, बिल्कुल जो गर्ग साहब ने काम किया है वही चीज़ फिर रिपीट हो जाएगा। अतुल गर्ग को देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल। और संजीव शर्मा जी 2 बार महानगर के अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन हमें तो ऊपर से देखना है, योगी जी को देखना है। अच्छा। बस उन्हीं को देख के सारा काम। आज प्रशासन इतना अच्छा है, कहीं भी रात को 12 बजे 2 बजे भी निकल जाओ गाजियाबाद में, किसी बात का कोई डर नहीं है। यही चीज़ आप देखिए, पहले क्या होता था। यानी अब डर नहीं है, कोई तमंचा उठा के पैसा छीन ले? कोई डर नहीं है। बस सबसे बड़ी पैसा किस काम है? जब हमारी सेफ्टी नहीं है तो पैसा सब बेकार है। अच्छा बाबू, सुरक्षा बड़ा मुद्दा रहा है। योगी आदित्यनाथ जब से आए हैं, चाहे वो किसी भी मंच से बात करते हो, जो सुरक्षा की बात वो कर रहे हैं, ये सुरक्षा इन व्यापारियों के लिए भी बड़ा मुद्दा रहा है, आपके लिए भी बड़ा मुद्दा रहा है। मान रहे हैं कि सुरक्षा के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर ही हर बार वोट डलेगा और इस बार भी वोट डलेगा? बिल्कुल, सुरक्षा के ऊपर ही डलेगा। सबसे बड़ा मुद्दा यही है हमारे आपके लिए। आप चल रहे हैं, सबसे पहला तो वही मुद्दा है। अच्छा भाई साहब, एक सवाल ये भी है मेरे दिमाग में, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने एक मंत्र दिया है, चाहे मंत्र कह लीजिए चाहे बयान कह लीजिए, हालांकि विपक्ष उसको राजनीतिक बयान कह रहा है कि बटोगे तो कटोगे, इसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि योगी जी सिर्फ डराकर वोट लेना चाहते हैं। उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता। देखिए, नहीं, मैं धार्मिक आधार पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मेरा एक ही है, मैं काम पे हूँ। जो सरकार काम अच्छा करती है, मैं उस आज भी अच्छा काम कर रही है सरकार। धर्म के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। यानी आप लग रहा है कि काम पे वोट है? बस काम पे है। दीदी, आपको भी लग रहा है काम पे वोट डलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने जो कहा सही कहा। बिल्कुल यही है, सुरक्षा है तो सब कुछ सही है। सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल।